अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जमात 8वीं का उर्दू जो आपका पेपर है, मॉडल पेपर, जिसमें के नंबरात 50 है और वक्त 2.5 घंटे हैं, जो कि JKSCRT ने, जैसे आपको पहले ही पता है, पेपर्स मॉडल पेपर्स निकाले हैं फॉर द ईयर 2023 एंड 24, जो कि मार्च 2024 में जिसका डेट शीट आ चुका है। 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो उर्दू मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे बच्चों को इसको वहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चंस को, ताकि आप बेहतर तरीके से इस पेपर को वहाँ पे अटेम्प्ट करें। चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं। जो पहला है हिस्सा अलिफ, जो हमारा है पढ़ने का फ़हम, यानी यहाँ पे रीडिंग कंप्रहेंशन देखी जाएगी। यहाँ पे सवाल नंबर पहला है, दर्ज झैल गैर को गौर से पढ़े और नीचे दिए गए सवालात का जवाब लिखे। तो 5 नंबरात हैं हमारे पास, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वादी कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ अपनी कारीगरी से सजाया है, बल्कि नायाब और बेशुमार नियामतों से भी माला माल किया है। कश्मीर में ज़राअत का दारोमदार ज़्यादातर इसी दरिया पर है। तो ये हमारा इक़्तिबास था। अब हमारे जो सवालात यहाँ पे हैं, हम सवालात को देखते हैं। सवालात क्या है? पहला जो हमारा सवाल है यहाँ पे, दरियाई जहलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको पता है उसको व्यथ कहते हैं, जो लिखा गया है व्यथ। दूसरा सवाल है, दरियाई जहलम किस नाग से निकलता है? तो इसका जवाब वेरी नाग है, जो हमने पढ़ा वेरी नाग या वेरी नाग जो हम कहते हैं। तीसरा, झील वलुर किस ज़िला में है? तो झील वलुर आपको पहले ही पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बांडीपोरा। ये ज़िला बांडीपोरा में है, बांडीपोरा, तो बांडीपोरा में है। इसके बाद चौथा जो है, दरियाई जहलम कश्मीर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी ज़राअत का दारोमदार लिखा गया है। कश्मीरी ज़राअत का दारोमदार इसी दरिया पर है, यानी किस में, जो कि दरियाई जहलम है। इसके बाद पांचवा जो है, जहलम किस मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है? उड़ी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये वाला इसका 5वें सवाल का जवाब है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर जो 2 है, दर्ज झैल दरसी बंद को गौर से पढ़े और आखिर में दिए गए सवालात में दुरुस्त जवाबात का इंतखाब कीजिए। चलिए, हमारा यहाँ पे एक नज़म में से कुछ बंद दिए गए, हमें उनको देखना है, पढ़ना है, सोचना है और फिर वहाँ पे सवालात का जवाब देना है। हमरा अपने बन को मुझे साथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ, साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीशा, दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा, रातें न कट सकेंगी अकेले फ़िराक की, कड़ियाँ वो जिसने झेली हूँ जेली फ़िराक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ये पोइम या नज़म जिसको हम कहेंगे, उससे सवाल लिया गया। तो किसका, उसका सवाल भी है यहाँ पे। पहला सवाल है हमारा, ये बंद किस नज़म से लिया गया है? खाके वतन, एक लड़की, हमारी तारीख। तो यहाँ पे जवाब है सीता जी की आहुजारी। दूसरा सवाल, ये नज़म किसने तहरीर सरोजाती? इसके बाद नज़म में किस अजीम औरत का जिक्र किया है? इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, झांसी की रानी। तो यहाँ पे सीता जी, ये जवाब है, यहाँ पे सीता जी का जिक्र किया गया है। इसके बाद रामचंद्र जी कहाँ जा रहे थे? जेल, बनवास, बाज़ार, स्कूल। तो बनवास आपने यहाँ पे क्लियर जवाब देखा होगा आपके जहन में पहले ही। तो यहाँ पे 5वां सवाल जो है, यहाँ रामचंद्र जी से क्या इल्तिजा की जा रही है? मत जाओ, मुझे भी ले चलो, मुझे मत ले जाओ, कल जाओ। तो यहाँ पे जो है मुझे भी ले चलो, ये आहुजारी की जा रही है, इसका जवाब है। इसके बाद हम सवाल नंबर जो 3 है इसकी तरफ चलते हैं। दर्ज झैल में दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और बाद में दी गई खाली जगहों को पूरा करें। कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादे बहुत ख़तरनाक होते हैं, पानी में रहने वाली मखलूक पर भी इनका बहुत ख़राब असर होता है। बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है, तो अपने अंदर कीड़े मार दवाओं का जहर भी साथ लाता है, जिससे दरिया की मछलियाँ मर जाती हैं। एक ज़माना था जब हमारे मोहल्लों में साफ़ व शफाफ नाले होते थे, अब वो गंदे नालों में तब्दील हो चुके हैं। अब ये पानी कपड़े धोने के लायक भी नहीं रहा। खाली जगह यहाँ पे भरनी है, पुर करनी है। चलिए हम इनको पुर करते हैं इस इक़्तिबास की मदद से। तो पहला है, खेतों का पानी। खेतों का पानी डैश की वजह से जहर आलूद होता है। लिखेंगे, खेतों का पानी कीड़े मार दवाओं की वजह से जहर आलूद हो जाता है। हमारे मोहल्लों में डैश पानी के नाले होते थे। कैसे? साफ़ व शफाफ, ये वाला जवाब यहाँ पे है।
साफ़ शफाफ, हमारे मोहल्लों में साफ़ व शफाफ पानी के नाले होते थे। इसके बाद हमारे नालों का पानी अब डैश धोने के काबिल नहीं है, कपड़े धोने के काबिल नहीं रहा। ये यहाँ पे आएगा, हमारे नालों का पानी अब कपड़े धोने के काबिल भी न रहा। गंदे पानी की वजह से डैश मर जाती हैं। क्या मर जाती हैं? मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा इसी का सवाल है, आलूदगी की कितनी किस्में हैं। इसके बाद तीसरा जो सवाल है, इस इक्तिबास में किस आलूदगी का जिक्र किया गया है। तो ये किस का किया गया है? वो है पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी का जिक्र इस इक्तिबास में किया गया है। चौथा सवाल जो हमारा है, इस इक्तिबास के लिए किताबी उन्वान के अलावा एक मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। अब देखिए, ये जो सबक है आपका, वहाँ पे एक उन्वान है, यानी इस सबक का एक नाम है, लेकिन आपको इसी इक्तिबास, ये जो छोटा सा इक्तिबास यहाँ दिया गया है जिसमें पानी का जिक्र किया गया है, तो वो लिखना। आप इसको दे सकते हैं पानी की आलूदगी। इसके बाद हिस्सा ग्रामर की आप बात करेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 4 जो है, हिदायत के मुताबिक अमल करें। अब देखिए, जो हमें कहा गया वही करना है। सवाल नंबर पहला है, रशीद ज़हीन है। इस जुमले में, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इस जुमले में ज़हीन क्या है। तो ज़हीन क्या है? ये सिफत है, ये आपको पहले ही पता होगा। फिर दूसरा जो है सवाल नंबर, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में फ़ैल क्या है? तो फ़ैल क्या है? पकड़ा। किसने पकड़ा? बिल्ली ने पकड़ा, तो इसमें फ़ैल पकड़ा है। और इसके बाद तीसरा जो है, मजीद लिख रहा है। इस जुमले में मजीद फ़ाइल है या मफ़ऊल। तो मजीद नहीं काम कर रहे हैं, तो इसको हम फ़ाइल लिखेंगे, ये फ़ाइल है। इसके बाद चौथा जो है, मैंने खाना खाया। ये जुमला फ़ैल माजी है, फ़ैल हाल। तो ये खाना खाया, ये हो चुका है काम, तो फ़ैल माजी इसका जवाब रहेगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए हमारा है, ज़ैल दर्ज ज़ैल अल्फाज में वाहिद के जमा लिखिए। तो हमें जमा लिखने हैं। पहला यहाँ पे फ़िक्र, तो अफ़कार, अमल, अमाल, आला, आलात। इसका बे जो है, दर्ज ज़ैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। तो यहाँ ज़िद लिखने हैं, सलीका, तो इसको बेसलीका, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, अंदरूनी, बैरूनी, दिन, रात। इसके बाद हमारा हिस्सा जीम है, लिखने की सलाहियत, यानी आप कैसा लिख पाते हैं, जिसको हम राइटिंग स्किल कहेंगे। सवाल नंबर 6 है, किसी एक तस्वीर के मुतल्लिक 150 या 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। देखिए, दो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स दी गई हैं, तस्वीरें दी गई हैं। या ये क्या, ये फ़ुटबॉल के मतलब बात हो रही है। यहाँ पे आपको फ़ुटबॉल के मतलब लिखना है, या जीले डाल। ये यहाँ पे जीले डाल की बात हो रही है, तो आप जीले डाल के मतलब, दो में से जो भी आपको लगे, जिस पे मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, वो आप वो तस्वीर चूज़ करें। और 150 से लेके 200 अल्फाज तक यहाँ पे एक मज़मून आपको लिखना है। सवाल नंबर 7 जो है, दर्ज ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 3, यानी 3 ही आपको करने हैं। मयसर, तो इसको कीजिए। आज बाज़ार में हर कोई चीज़ मयसर है। मैं थोड़े सी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, सिंपल से जो जुमले बना रहा हूँ, जो आपका एक कव्वी है। बच्चों को कव्वी ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है। इनाम, मेरे दोस्तों को अच्छी कारकर्दगी पर एक इनाम दिया गया। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 जो है, अपने वालिद साहब के नाम ईमेल। देखिए, ईमेल भी आपको लिखना है, जिसमें किताबों को ख़रीदने के लिए रुपया भेजने का मुतालबा किया गया हो। तो ईमेल वहाँ पे आपको लिखना है, जिसमें आपको पहले पता, उसमें बॉक्स बना के आपको फिर किसको भेजना है वो पहले एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद मौजू क्या है, यानी किताबों की ख़रीदारी के लिए पैसे। उसके बाद हम मेरे अबू या मेरे अब्बा जान, जो भी आप लिखते हैं, उसके बाद आप थोड़ा बॉडी लिखेंगे। हाँ, उसके बाद मज़मून लिखेंगे कि जैसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप सेहत सलामत होंगे और घर वाले भी सेहत सलामत होंगे, क्योंकि मैं अगली जमात में जाने वाला हूँ या वाली हूँ। तो मुझे किताबें ख़रीदने के लिए 5000 रुपयों की ज़रूरत है, तो मेहरबानी करके मनी आर्डर के ज़रिए जल्द अज जल्द भेजें। तो नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, आपका बेटा या आपकी बेटी, तो फिर यहाँ पे अपना नाम, तो यह आपका ईमेल हो जाएगा। तो अगर आपको ईमेल नहीं आता है, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ रखा गया है, यानी और अपने छोटे भाई या छोटी बहन के नाम खत लिखें, जिसमें अपने भाई या बहन को पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो देने की तलकीन की गई। उसके बाद हिस्सा दाल जो है, अदब के मुतालिक, यानी जो लेसन्स, जो सबक आपकी किताब में है, वहाँ से लिया गया है। सवाल नंबर 9 जो है, 3 सवालात के जवाब लिखिए। नसर में से है ये। पहला जो है सवाल नंबर, नोबल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल पता होगा ये किसके नाम पे दिया, लॉर्ड एल्फ्रेड, या जिसको हम कहते हैं
الفرڈ نوبل کے نام پہ یہ دیا جاتا ہے، جو کہ خود بھی ایک سائنسدان تھا۔ یہاں پہ دوسرا سوال جو ہے، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ اب جابر بن حیان جو تھے یعنی کیمسٹری کا اس کو فادر کیوں کہا جائے؟ کیونکہ آپ جواب میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہی پہلا شخص تھا جابر بن حیان جس نے ہمیں علم کیمیا یا کیمسٹری کے بارے میں بتایا۔ بعد تیسرا سوال جو ہے، سگریٹ میں موجود نکوٹین کس مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے؟ تو مہلک یعنی جس سے انسان مر جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کینسر ہے، تو آپ وہ لکھیں گے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ جواب لکھنا ہوگا چوتھے سوال کا۔ تو خلا جہاں پہ روشنی نہ ہو، جہاں پہ ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، اس کو خلا کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ اور گوتم بدھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے؟ نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس نے یوگی اور سنیاسی کو چنا، اس نے بادشاہت کو ترک کیا۔ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیے سوال نمبر 10 جو ہے، 2 سوالات کے جواب لکھیں۔ نظم میں سے آپ کو صرف 2 سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ آپ کو یہاں پہ دیکھیے، آپ کو کرٹیکل تھنکنگ سے یہ کوشچن ہماری تاریخ سے جو ہے یہ سوال لیا گیا ہے۔ تو آپ کو لکھنا ہے کہ آزادی ملنے کے بعد خود سے آپ کو یہ سوال لکھنا ہے کہ ہم بالکل آزاد محسوس کرتے ہیں۔ آزاد ملک میں ہر ایک جو انسان ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، اپنے حقوق کا بھرپور استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، میرا وطن نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہے؟ تو بالکل یہ میرا وطن جو ہے اس میں جو آبشاروں کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، تو جو بار بار جو لکھنے والا ہے اس نے خوبصورتی کا وہاں پہ بیان کیا، وہ آپ لکھیں گے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے، نظم ایک لڑکی میں لڑکی اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کیسی جگہ پہ رہنا چاہتی ہے؟ تو یہ ایک لڑکی سے یہ سوال ہے، تو وہ اپنے ہم جولیوں کو کہتی کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں چڑیوں کے چہکنے کی آواز۔ سوال نمبر 11 جو ہے، آپ کی درسی کتاب میں شامل مضمون للدید یا ماحولیاتی آلودگی پر مختصر نوٹ یا خلاصہ لکھیے۔ 5 مارکس ہیں، 5 نمبرات ہیں، تو آپ کو 2 میں سے ایک پر یا تو للدید پہ آپ یا ماحولیاتی آلودگی پہ آپ کو ایک مختصر سا نوٹ یا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ لیکن ذہن میں رکھیے یہ 5 مارکس اس لیے ٹھیک ٹھاک اس پہ اس کی جو الفاظ کی جو تعداد ہونی چاہیے تقریباً آپ کو 100 کے اوپر ہی لکھنا ہوگا، کیونکہ یہ 5 مارکس اس میں 5 نمبرات ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا اردو کا ماڈل پیپر، جو کہ بس اب کچھ دن ہی رہ گئے آپ کے ایگزام میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ماڈل پیپر دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا بالکل وہاں پہ حوصلہ ملا ہوگا کہ آپ اچھے نمبرات لائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو ایسی ہی ویڈیوز، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں۔